अमित और उसकी पत्नी सुमन ने हमेशा एक बड़ी हवेली में रहने का सपना देखा था। जब उन्हें शहर से दूर एक पुरानी लेकिन भव्य हवेली बेहद कम कीमत में मिली तो उन्होंने बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया। ये हवेली शाह मैंशन के नाम से जानी जाती थी और पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। जब वे अपने 8 साल की बेटी रिधिमा के साथ वहां पहुंचे तो हवेली को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। विशाल दरवाजे, ऊंची छतें और लकड़ी की नक्काशीदार खिड़कियां, सब कुछ किसी पुरानी राजसी हवेली जैसा दिखता था। लेकिन हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई चीज सड़ रही हो। शुरुआत के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात में सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट आती, कभी कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती और दीवारों पर अजीब छायाएं दिखती। एक रात जब सुमन बिस्तर पर थी तो उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। वो घबरा गई और अमित को जगाया, लेकिन जब तक अमित जागता सब कुछ सामान्य हो चुका था। अमित को लगा कि ये सब महज उनका वहम है, लेकिन जब रिधिमा ने कहा, मम्मी मैं रोज़ रात को एक आंटी को देखती हूँ जो मेरे बिस्तर के पास खड़ी रहती हैं, तो सुमन का डर और बढ़ गया। वो अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग रामलाल से मिली जो इस हवेली के इतिहास के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया कि ये हवेली पहले राजवीर सिंह नाम के एक जमींदार की थी, लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वालों का मानना था कि हवेली में आत्माएं भटकती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर गायब हो गए। अब तक अमित और सुमन समझ चुके थे कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात जागकर देखेंगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। रात के 2 बजे जब हवेली में सब कुछ शांत था, अचानक एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अमित और सुमन दौड़कर देखने गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक लंबी काली परछाई दिखी जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। तभी एक महिला की चीख पूरे घर में गूंज उठी। डर से कांपती हुई सुमन ने अमित को वहां से भागने को कहा, लेकिन तभी रिधिमा अपने कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई, पापा कोई मेरे बाल खींच रहा है। अमित ने कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, बाहर चले जाओ। अब अमित को एहसास हो गया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं, बल्कि किसी का बदला लेने की चाह रखने वाली आत्मा थी। अगले दिन अमित ने तहकीकात करने की सोची और गांव के एक तांत्रिक बाबा अघोरेनाथ से मिलने गया। बाबा ने हवेली की तस्वीरें देखकर कहा, ये आत्माएं बहुत पीड़ा में हैं। वे जबरदस्ती इस दुनिया में बंधी हुई हैं। अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो ये हवेली तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। बाबा के कहने पर अमित ने हवेली के पुराने तहखाने की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान वहां 2 कंकाल मिले, एक महिला का और एक बच्चे का। उनके कंकालों के पास एक पुराने कपड़े का टुकड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। बाबा ने बताया कि ये राजवीर सिंह की पत्नी और बेटे के कंकाल थे। उनकी हत्या हवेली के नौकरों ने की थी, जिन्होंने राजवीर सिंह की दौलत लूटने के लिए ये साजिश रची थी। बाबा ने रात में आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, मानो कोई इसे गिराने की कोशिश कर रहा हो। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं और चारों ओर एक अजीब सी धुंध छा गई। अचानक एक चीख सुनाई दी और एक काली परछाई बाबा की ओर बढ़ने लगी। बाबा ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और हवेली में जलती हुई मशालें बुझने लगी। तभी हवा में एक औरत की दर्द भरी आवाज़ गूंजी, अब हमें शांति मिल गई। धीरे धीरे हवेली में सब कुछ सामान्य होने लगा। दीवारों पर बने खून के निशान गायब हो गए और हवेली की डरावनी ऊर्जा खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद अमित और सुमन ने हवेली को बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हवेली के बाहर एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था -। ये हवेली अब शांत है, इसे फिर से न छेड़ें। वे लोग वहां से चले गए, लेकिन हवेली के बंद दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे एक खिड़की अपने आप खुल गई, मानो अब भी कोई वहां था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची या डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हो सकता है कि हमारी अगली कहानी आपकी भेजी हुई कहानी पर हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहें, क्योंकि कौन जाने आपके आसपास भी कोई छुपा हो।